नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, माता पिता के लिए अपने बच्चे का जन्मदिन बहुत ही बड़ा उत्सव का दिन होता है। वे इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बच्चों का जन्मदिन हमें बड़े उत्साह से मनाना चाहिए, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची इस दिन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपने बच्चों का जन्मदिन किस प्रकार मनाती हूँ। यदि आपको मेरे जन्मदिन मनाने की विधि अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। मेरे बेटे के जन्मदिन के दिन मैं उसे प्रातःकाल जल्दी उठाकर स्नान आदि करवाकर नए वस्त्र धारण करवाकर घर में जितने भी बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके चरण स्पर्श करवाती हूँ। इसके बाद उसके हाथों से ही पूजा घर में उस दिन पूजा करवाती हूँ। उसके हाथों से एक दीप कलश में स्थापित करवाती हूँ। कहते हैं कि कलश में सारे देवी देवताओं का वास होता है। इस तरह से सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। यहाँ चौकी पर गणेश जी, सरस्वती जी, लड्डू गोपाल जी, पूजा घर में स्थापित अन्य देवी देवताओं तथा अष्ट चिरंजीवियों की पूजा करवाती हूँ। अपने जन्मदिन के दिन बच्चों को इन चिरंजीवियों का नाम अवश्य लेना चाहिए। इन अष्ट चिरंजीवियों के नाम इस प्रकार हैं: मार्कंडेय जी, परशुराम जी, अश्वत्थामा जी, हनुमान जी, महाबली जी, वेदव्यास जी, विभीषण जी और कृपाचार्य जी। कहा जाता है कि अपने जन्मदिन के दिन इन अष्ट चिरंजीवियों का नाम जरूर लेना चाहिए। इनके स्मरण मात्र से व्यक्ति निरोगी तथा दीर्घजीवी हो जाता है। बच्चे के जन्मदिन के दिन आपको अपनी किचन में सबसे पहले कुछ मीठा बनाना चाहिए। खीर बनाना सबसे सर्वोत्तम होता है। लड्डू गोपाल जी को भी खीर बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इस दिन खीर बनाती हूँ। यहाँ मेरे बच्चे ने सारे देवी देवताओं की पूजा कर ली है। अब यहाँ पे वो नैवेद्य और फल अर्पित कर रहा है। इसके बाद हमें बच्चों से हवन भी करवाना चाहिए। अपने बच्चों के मुख से अष्टचिरंजीवी मंत्र को बुलवाना चाहिए। यदि बच्चा बहुत छोटा है तो आप बोल सकते हैं और बच्चे से पूजा करवा सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का बच्चे से जाप करवाना चाहिए और उसकी यज्ञ में आहुतियाँ डलवानी चाहिए। आपका बच्चा जितने साल का हो गया है उतनी आहुतियाँ महामृत्युंजय मंत्र की बच्चे से हवन में ज़रूर डलवानी चाहिए। अष्ट चिरंजीवी मंत्र: ओम मार्कंडेय महाभाग सप्तकरूपांत जीवन चिरंजीवी यथा त्वं भो भविष्यामि तथा मुने अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्त एते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयं थाष्टमं जीवेद्वर्षितं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जित। जन्मदिन के शुभ अवसर पर शिव की आराधना करनी चाहिए। साथ ही आयु वृद्धि करने वाला मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। इस मंत्र का जाप आपके बच्चे के पूर्ण हुए वर्षों की संख्या के बराबर अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चे के जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। यही नहीं, यदि किसी अशुभ ग्रह से आपका बच्चा पीड़ित है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ मेरे बेटे ने अष्टचिरंजीवी मंत्र करा है। इसके बाद वो महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियाँ यज्ञ में डाल रहा है। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर भगवान के चरणों में दीपक अवश्य जलाना चाहिए तथा ईश्वर की आराधना, पूजा और उनके चरणों में फल, फूल, मिठाई, वस्त्र, दक्षिणा अर्पण कर सुख, शांति और कष्टों से मुक्ति के लिए आशीर्वाद लेना चाहिए। वर्तमान समय में पूरा विश्व समुदाय हमारे वैदिक विज्ञान की श्रेष्ठता स्वीकार करने लगा है। वहीं हम सब उनकी शैली को अपनाकर गर्व महसूस करते हैं। जन्मदिन पर केक काटना, मोमबत्तियां जलाकर बुझाना, जन्मदिन के जश्न में शराब, मांस का भक्षण करना इत्यादि कार्यक्रम को हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं माना जाता है। आज हम मोमबत्ती जलाते हैं, पुनः उसे बुझाकर हैप्पी बर्थडे कहते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक शुभ कार्य का प्रारंभ दीप प्रज्वलित करने का विधान है। प्रज्वलित दीप को कभी भी बुझाया नहीं जाता है, बल्कि अखंड ज्योत जलाया जाता है।
प्रज्वलित दीप को बुझाना तो अशुभ माना गया है। बच्चे को हमारे कुल का दीपक माना जाता है। उनके यश, कीर्ति तथा उज्जवल भविष्य की कामना दीपक जलाकर करनी चाहिए, मोमबत्तियां बुझाकर नहीं। जन्मदिन के शुभ अवसर पर तामसिक भोजन, मदिरा सेवन तथा अनैतिक क्रियाकलाप करने से परहेज करना चाहिए। जन्मदिन पर नाखून एवं बाल नहीं कटवाना चाहिए। वाहन चलाना या वाहन से यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। घर में कलह अथवा किसी से लड़ाई झगड़े से बचने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मोमबत्ती जलाकर जन्मदिन मनाने से बचें, क्योंकि केक के ऊपर मोमबत्ती जलाकर बुझाना अशुभ है। हमें अपना जन्मदिन दिनांक के आधार पर नहीं, भारतीय वैदिक तिथि के अनुसार मनाया जाना चाहिए। अपने बच्चे के जन्मदिन पर हमें क्या करना चाहिए? बच्चे को जल्दी सूर्योदय से पहले हमें जगाना चाहिए। स्नान आदि करा के तैयार करना चाहिए। माता को बच्चे के माथे पर तिलक करना चाहिए। घर के मंदिर में सपरिवार पूजा और प्रार्थना करनी चाहिए। हो सके तो इस दिन सत्यनारायण व्रत की कथा करानी चाहिए। इस दिन बच्चे के हाथ से आप दान अवश्य करवाइए। आपको उसके हाथों से वृक्षारोपण भी करवाना चाहिए। अब अंत में आपको आरती करवानी चाहिए। आपके बच्चे से आप आरती करवाइए। बहुत छोटा बच्चा है तो आप हाथ पकड़कर धीरे से करवा सकते हैं। फिर हाथ जुड़वाइए, क्षमा मांगे बच्चा। कोई गलती होकर पूजा में तो इस तरह से उसकी पूजा वो संपन्न कर सकता है। मैंने लड्डू गोपाल जी की पसंद की खीर तो बना दी थी, लेकिन अब मैं अपने बेटे की पसंद के गुलाब जामुन बना रही हूँ। अपने बच्चे की पसंद की भी आप मिठाई अवश्य बनाइए या भोजन जो उसको पसंद है बनाइए, लेकिन आप याद रखिए कि भोजन सात्विक होना चाहिए, उसे हमें प्रभु को भी चढ़ाना है। यहाँ खीर को मैंने पितरों के लिए भी निकाला है। पितरों में मैंने आपको बताया है गाय, कौवा और कुत्ता, इनके नाम से आपको भोग ज़रूर निकाल देना चाहिए। यहाँ मैं भोजन में गुलाब जामुन तो स्वीट डिश में बना ही रही हूँ, साथ में मैंने मटर पनीर, मिक्स वेज, पुलाव, आलू की कचौड़ी, दम आलू, पूड़ी, बूंदी का रायता आदि बनाया है। ये सब सात्विक बनाया है, इसमें लहसुन प्याज नहीं डला है। यहाँ मैंने पितरों के लिए थाली सजाई है और एक तरफ मैंने अपने कान्हा जी की भी थाली लगाई है। पहले इनके लिए हमें भोग अवश्य निकाल देना चाहिए, फिर घर के अन्य सदस्यों को ये भोजन देना चाहिए। अपने मंदिर में भोग भी अपने बच्चे के द्वारा ही लगवाइए। यहाँ मेरा बेटा कान्हा जी या अन्य जो देवी देवता यहाँ पे हैं उन सबको भोग लगा रहा है। इस तरह से आपके बच्चे को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम अपने बच्चों को इतना तो संस्कार दे ही सकते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण पर्व हो तो हमें उस अपने परम पिता परमेश्वर को अवश्य याद करना चाहिए। उसकी हम संतान हैं, यह जीवन उसी का दिया हुआ है। आज के दिन हमें अपने बच्चे के लिए घी के दीपक भी जलाने चाहिए। उसकी जितनी आयु है उससे एक अधिक दीपक हमें प्रज्वलित करना चाहिए। जैसे कि यदि आपका बेटा 12 साल का है तो आपको 13 घी के दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। ये दीपक अपने बच्चे के हाथ से देवस्थान, जैसे कि मैंने अपने किचन में अन्नपूर्णा माता के सामने रखवाया है, घर के मुख्य द्वार पर जहाँ पे लक्ष्मी जी का आगमन स्थल होता है यहाँ पे रखवा दीजिए। आप अपने तुलसी मैया के सामने दीपक रखवा दीजिए। आंवला वृक्ष, केले का वृक्ष, शमी वृक्ष, नीम का पेड़ और जो बेलपत्र का पेड़ लगा है आपके यहाँ, उन सब के सामने आप रख सकते हैं। यदि आप यहाँ केवल तुलसी का पौधा है तो आप तुलसी के पौधे के ही आसपास सारे दीपकों को रख सकते हैं। पितरों का वास तुलसी में होता है, इससे पितरों का आपको आशीष मिलता है। मैंने यहाँ पे जितने देव वृक्ष थे उनके सामने अपने बच्चे से घी के दीपक जलवा दिए हैं। जन्मदिन के शुभ अवसर पर दीपदान का अपना बहुत ही अधिक महत्व होता है। घर के हर कोने में, हर स्थान में आज के दिन आपको ये दीपक अवश्य रखने चाहिए। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जन्मदिन हो या मैरिज एनिवर्सरी हो, ये सारे जो भी अवसर होते हैं किसी भी उत्सव से कम नहीं होते हैं। इन्हें उत्सव की तरह ही मनाना चाहिए। इस तरह जब आप अपने बच्चे के हाथ से पितरों के नाम का भोजन निकलवाते हैं, पेड़ पौधों के आगे दीपक जलवाते हैं, तो बच्चा पशु पक्षी पेड़ पौधों से प्यार करना सीखता है। आपको इस दिन बच्चे के तिलक अवश्य लगाना चाहिए। यहाँ पर सर पर कोई कपड़ा रखकर
पूर्व दिशा की ओर मुख करवा कर बच्चे के आप तिलक लगाएं। इससे बच्चा चिरंजीवी होता, उसे शुभ आशीर्वाद मिलता है। फिर बच्चा आपके चरण स्पर्श करे तो उसके बाद दोनों हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दीजिए। बच्चों को बर्थडे डेकोरेशन बहुत पसंद होता है, तो थोड़ा बहुत डेकोरेशन आप बिना फिजूल खर्ची करे उनके लिए कर दीजिए। बलून लगा दीजिए, हैप्पी बर्थडे लिख दीजिए, केक मंगवा दीजिए। केक में आप कैंडल मत लगवाइए, आप एक साधारण केक मंगवाइए, उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे भी ना लिखवाइए, बच्चे का नाम भी ना लिखवाइए, तब आप केक को कट करवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो केक रखा है ये बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखवाया है, कैंडल भी नहीं रखी है। बच्चों की खुशी होती है केक काटने की, तो वो आप कटवा सकते हैं। कैंडल जला के कैंडल को मत बुझवाइए, दीप जलाइए। इस तरह से आप अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करवाइए परिवारजनों के साथ। आपको ध्यान देना है कि ये जो आप केक मंगवा रहे हैं इसमें अंडा ना पड़ा हो। प्योर वेज केक आप मंगवाइए। अगर आप घर पर केक बना सकते हैं तो आप घर पर केक बनाकर केक कटवा सकते हैं। तो आज मैंने आपसे अपने बच्चे के बर्थडे सेलिब्रेशन की पूरी विधि शेयर करी है। आपको यदि ये विधि पसंद आई हो तो आप इस विधि से अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ चॉकलेट टॉफ़ी भी रख दी हैं, चॉकलेट भी रख सकते हैं। बच्चे को आप कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन बहुत महंगे गिफ्ट्स बच्चों को देकर उनकी आदत आप मत ख़राब करिए। मैंने अपने बेटे को उसकी फेवरेट ड्रेस गिफ्ट करी है और उसे ब्लूटूथ हेडसेट गिफ्ट करा है। बच्चों को गिवर्स बनाइए, उनको रिसीवर्स मत बनाइए। उनको सिखाइए कि हमें दूसरों को देना चाहिए, उनके यहाँ से दान पुण्य और दूसरों को कैसे हेल्प करना, ये आदत डेवलप करा दीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।